चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकात। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का खिताब, कहा एक कागज एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। कभी कॉस्टलेस बनाने में दखल नहीं किया। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। काजी फायद की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा काजी फायद के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। जस्टिस याहिया आफरीदी कल कमान संभालेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब का स्केड्यूल जारी, कल दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए गए। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस फाइज को चार्जशीट दे डाली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत, फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत। जस्टिस काजी फायद ईसा के रवैये को शुतुरमुर्ग से तशबीह दे दी। जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। मदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए। ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफा, इदारे की ताकत को कमज़ोर, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने उन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद शरीक नहीं हुए। अलविदाई रेफरेंस में 12 मुस्तकिल जज, 2 एडहॉक जजेस और 2 आलिम जजेस ने शिरकत की। साहिबजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को बदतहजीब शख्स करार दे दिया। बोले उन्हें तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। मजीद कहा कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई के लिए 2 दिनों में 2 बड़ी खुशखबरियां। गुज़िश्ता रोज़ अहलिया और आज बहनों की रिहाई की खुशी। दी चौक एहतजाज केस में अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर। वकला ने जमानती मचल के जमा करा दिए। रिहाई के रोपकार जारी। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में रिहाइश पजीर। मेडिकल टीम आज उनका तफसीली मेडिकल चेकअप करेगी। पार्टी कायदीन से मुलाकातें मुतवक्के। कोई एनआरओ नहीं हुआ, सब कुछ मेरिट पर हुआ है। बुशरा बीबी पेशावर क्यों गई, इस हवाले से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट लोगों की तवज्जो का मरकज़ इसलिए नहीं बन रहा कि लोगों को यहाँ से इंसाफ मिला, बल्कि 2 जज अलग अलग कमरे में बैठकर खत लिख रहे थे। काजी साहेब अपनी अना की वजह से तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। तारीख याद रखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए रवाना। 1 रोज़ा क़याम के बाद लंदन जाएंगे, जहां उनका मेडिकल चेकअप होगा। बरतानिया में चंद हफ्ते क़याम के बाद मियां नवाज शरीफ अमरीका भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते बरतानिया के निजी दौरे पर जाने का इम्कान। महकमा औकाफ सिंध में 78 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सेक्रेटरी औकाफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। 47 करोड़ 39 लाख रुपए के तरक्याती ठेके बगैर मंजूरी के दिए गए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने 23 करोड़ 41 लाख रुपए एक निजी बैंक अकाउंट में रखे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पीटीआई भी खुश है। तहरीक इंसाफ गैर एलानिया रजामंद थी।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का पहले दिन से कोई विजन नहीं था। डॉक्टर इसरार समेत 3 बड़ी शख्सियात ने बानी पीटीआई की हकीकत बताई। वो साकिब निसार के लाडले रहे, उन्हें गैर मुल्की मीडिया पास सपोर्ट कर रहा है। बोले तालीमी इदारों और अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। बाप्ता की नाहली की वजह से लोगों की जिंदगी अचीरन हो चुकी है। पाकिस्तान में पहली ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। शीरी मजारी की साहिबजादी मान मजारी ने बंद सड़क जबरदस्ती खुलवा दी। 0 पॉइंट के करीब सड़क पर लगी रुकावट हटाने पर ट्रैफिक एहलकारों के साथ झगड़ा। मर्द वकील ने ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़ रसीद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि मान मजारी और उनके शौहर ने रूट तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर-ए-आम पर। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों को भी निशाना बनाते हैं। सरबराह पाक फौज मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तबाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाद का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में सिपाही सलार की पेशेवराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका बली नज़म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। लेबनान में इसराइली फौज सिविलियन के साथ सहाफ़ियों को भी निशाना बनाने लगी। हस्पिया में सहूनी फौज की बमबारी से मियादीन न्यूज़ के कैमरामैन समेत 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने बैरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में 12 फ़िज़ाई हमले कर डाले, उन्हें शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह की भरपूर कार्रवाई में इसराइली फौज के 5 एहलकार मारे गए, 7 जख्मी हुए, 2 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। गजा में इसराइली फौज की जारी जबालिया में 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 150 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बैतुल्लाहिया के कमाल अदवान अस्पताल में भी सहूनी फौज के हमले, कई फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतों की इतलात। शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। समोआ में दौलत मुश्तरका सरबराहान का इजलास। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम ने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास का इफ्तिताह किया। समोआ की वज़ीर आज़म और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल के खिताबात। कॉमनवेल्थ इजलास की साइडलाइंस पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तंजानिया के वज़ीर तिजारत महमूद साबित कोम्बो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ़। मरियम नवाज़ का कहना था कि तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। शेखुपुरा में मंजी से भरा ट्रक मोड़ काटते हुए मोटरसाइकिल पर उलट गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्मॉग ने लाहौर के मनाजिर धुंधला दिए। फ़िज़ा आलूदा होने से बीमारियों के खदशे में इजाफा। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू। कराची के फ़िज़ा भी आलूदा, मुज़्ज़े सेहत करार। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का मुंतखब होने के बाद तारिकीन वतन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का प्लान। ये मंसूबा ट्रंप के पहले दौरे सदारत के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। इस ऑपरेशन के लिए वो फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का अहम मार्का जारी। कौमी टीम की बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा कर संभल गई। सऊद शकील की शानदार सेंचुरी स्कोर बराबर कर दिया। स्पिनर नुमान अली 45 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 267 रन स्कोर कर लिए। इमर्जिंग टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स आज स्केड्यूल्ड। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका एक ही टीम में मध्य मुकाबल। दूसरे सेमीफाइनल में शाम 6:30 बजे भारत ए का मुकाबला अफगानिस्तान ए से होगा। सऊदी अरब में रियाज सीजन 2024 की धूम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की बड़ी तादाद रियाज पहुंच गई। 20 लाख से जायद अफराद सीजन का हिस्सा। रियाज सीजन 2024 की तकरीब में 14 तफरीही जोन्स, 11 आलमी चैंपियनशिप इवेंट्स और मुख्तलिफ किस्म की 10 नुमाइश और त्यौहार शामिल किए गए। और पाकिस्तान की मशहूर ज़माना अदाकारा और गुलकारा सलमा खां आज अपनी 68वीं सालगिरह मना रही हैं। सलमा खां ने 80 और 90 की दहाई में कई लॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में मरकजी किरदार अदा किया।